is one of the most important chapter of organic chemistry. So haloalkane and haloarine. So सबसे पहले हाइलोएल्केन होता क्या है? व्हाट इज हाइलोएल्केन? हाइलोएल्केन टू वर्ड से मिलकर के बना है, हाइलो प्लस एल्केन. इट्स मीन एल्केन के जो सब्सटीट्यूट होते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन? एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन. सो एल्केन अगर हमने यहाँ पर n की जहाँ 4 ले लेते हैं तो देन फॉर्मूला विल बी C4H10. अब इसमें से हमें हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करना है, किससे? हाइलोजन से. तो फॉर एग्जांपल हमने एक हाइलोजन लिया Cl2, ठीक है. अब क्या होगा? एक हाइड्रोजन एक Cl से हम लोग क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं. फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा? C4H9 और फिर Cl. जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है Cl के साथ वो क्या बनाएगा? HCl. ये एक तरीके का सनलाइट की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन किया होगा जिसको हम लोग हाइलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है. हाइलोजिनेशन रिएक्शन. सो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एल्केन का जब एक हाइड्रोजन हाइलोजन से रिप्लेस होता है तो फिर क्या बनाता है? हाइलोएल्केन. सो द फॉर्मूला ऑफ हाइलोएल्केन ये जो बना है इसको हम लोग बोलेंगे हाइलोएल्केन, ठीक. सो हाइलोएल्केन का फॉर्मूला फिर क्या होगा? हाइलोएल्केन CnH2n+1 then X. This is the formula of haloalkane. And what is the formula of haloarine? So haloarine means aromatic ring. It means benzene ring. When benzene ring of hydrogen substitute by halogen, then it can make haloarine. सो एरोमेटिक रिंग में अगर हाइलोजन लगाओ तो फिर हम लोग उसे हाइलोएरीन बोलेंगे, और इस तरीके से कार्बन की चेन में अगर हाइलोजन लगा है तो फिर उसे क्या बोलेंगे? हाइलोएल्केन बोलेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलोएल्केन. सो हाइलोएल्केन की क्लासिफिकेशन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर आपके बोर्ड में बहुत आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो नाउ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. यहाँ पर क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉमेनक्लेचर, ठीक. सो सबसे पहले हमने एक अभी फॉर्मूला बनाया था C4H9Cl, ठीक है. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे. तो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो आपको क्या करना है? स्ट्रक्चरल फार्मूले में 4 कार्बन को आपको क्या करना है? इस तरीके से सेट करना है. जैसे ये देखो 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है. अब एक हाइलोजन आपको लगाना है तो आपने फर्स्ट वाले कार्बन के साथ लगा दिया. इट विल बी फर्स्ट स्ट्रक्चर. नाउ 1 2 3 4 4 कार्बन और यहाँ पर आपने लगा दिया. दिस विल बी सेकेंड स्ट्रक्चर. 1 2 3 4. अब अगर यहाँ पर लगा दोगे तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर तो आपने फर्स्ट लगाया क्योंकि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है. यहाँ पर आपने सेकेंड पे लगाया क्योंकि काउंटिंग आपका नियरेस्ट वहाँ से काउंट करते हैं जहाँ से नियरेस्ट आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट ग्रुप है वो कार्बन को आप लोवेस्ट नंबर दे सको. एंड सेकेंडली आपको काउंट ऐसे करना है कि आप मैक्सिमम कार्बन एटम को काउंट करो. सो काउंटिंग में आपके मैक्सिमम कार्बन एटम आने चाहिए. अब अगर आप काउंट कर रहे हो इधर से, अगर काउंट करते हो राइट साइड से, तो आपका ये हाइलोजन थर्ड पोजीशन पे आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत है. तो फिर क्या करोगे? काउंटिंग आपको कहाँ से करनी है? लेफ्ट साइड से करोगे. और लेफ्ट साइड से करोगे तो ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए. तो अब हमें दूसरा मीन्स थर्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो थोड़ा सा चेंज करना होगा. यहाँ पर क्या किया? नंबर ऑफ कार्बन 4 थे तो ये 4 कार्बन देन हाइलोजन. अब यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर पहले वाले स्ट्रक्चर से अलग है. काउंटिंग अगर हमने करना है तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 या फिर 1 2 3, ठीक. या फिर आप 1 2 3 ऊपर से नीचे जा सकते हो, राइट से लेफ्ट जा सकते हो, लेफ्ट से राइट जा सकते हो. और हर तरीके से काउंट करने पे यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे.
अगर आप बीच में काउंटिंग करते हो, नंबर 1 डाल देते हो और बीच में आपने 1 डाला तो आपको 2 ही कार्बन मिलेंगे। देखो 1 2 1 देन 2। सो आपको काउंट ऐसे करना है कि आपके मैक्सिमम कार्बन काउंट हो और प्लस आपका जो सब्स्टिट्यूट लगा है या फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 स्ट्रक्चर बने। अब 4th स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन हमने ये देखो 4 बनाए, तो 4 कार्बन में से एक कार्बन को हम यहाँ पर लगा देते हैं और वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये हो गया 1 2 3, यहाँ पर भी हम 3 कार्बन काउंट कर पा रहे हैं और यहाँ पर लिविंग ग्रुप आपका एक Cl हो गया और दूसरा कार्बन का ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को हम लोग अरेंज करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 9। तो साइड वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, इसके पास 2 बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए क्या किया आपने, 2 हाइड्रोजन दिया। सेंटर वाले हाइड्रोजन कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन दिया। कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड आपको ध्यान रखने हैं कि 4 होने चाहिए और 4 को कंप्लीट करने के लिए उनके बॉन्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें हाइड्रोजन दोगे। सेम एज यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन दोगे, 2। और यहाँ पर एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 3 बॉन्ड की कमी है, तो इसलिए आपने 3 हाइड्रोजन दिए। अब नाउ चेक, नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी 9 होने चाहिए। सो हेयर 3 2 5 and 6 7 8 9, hydrogen is 9, carbon is 4 and chlorine is 1. So this is the molecular formula and this one will be the structural formula. यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है एंड Cl है। सेम एज बाकी में भी जब आप काउंट करोगे ना तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके क्या होंगे, 9 होंगे, कार्बन 4 एंड एक हाइड्रोजन। तो अब इसको हम लोग सेट कर देते हैं। नाउ यहाँ पर सेंटर वाले कार्बन को आप एक भी हाइड्रोजन नहीं दोगे क्योंकि इसके चारों बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इस वाले कार्बन को आपने 2 हाइड्रोजन दिए, यहाँ पर आप 1 दोगे और यहाँ पर इसको 3 दोगे, देन यहाँ पर 3 दोगे। इस वाले को हमने 2 क्यों दिए, क्योंकि देखो एक बॉन्ड Cl से लगा है तो दूसरा बॉन्ड कार्बन से लगा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के बाद सबका हम लोग लिखेंगे पहले IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC नेम के लिए आपको तरीका बताया है, जैसा नेम है हाइलो एल्केन का वैसे ही IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हाइलो इज हाइलो का क्या लगता है, केवल प्रीफिक्स लगता है, इसका सफिक्स नहीं लगता है। तो जो भी हाइलोजन है जिस भी पोजीशन पे है उसको आपको पहले लिखना है, फिर कार्बन की चेन को प्रॉपर नेम देना है। सो क्लोरीन आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आप क्या लिखोगे, 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो, और 4 कार्बन को जब आपने काउंट किया तो रूट वर्ड क्या होता है आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, नहीं पढ़ा फिर भी ध्यान रखिएगा कि जब एक कार्बन होता है तो मैथ, फिर 2 होगा तो एथ, ठीक है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। सो कार्बन को आपको देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग करनी है, काउंट करके फिर आप उसका नेम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 के लिए क्या यूज होगा, रूट वर्ड ब्यूट, और क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए हम लोग क्या सफिक्स यूज करेंगे, एन। सो 1 क्लोरो, फिर देन दिस इज ब्यूटेन, ओके। यहाँ पर भी आपका कार्बन की चेन आपने काउंट किया तो चेन को काउंट करने के साथ जो भी आपका सब्स्टिट्यूट है यानी कि ये जो हाइलोजन ग्रुप है उसको आपको पहले लिखना है। और ये हाइलोजन कौन से पोजीशन से जुड़ा है, सेकंड से, तो आप लिखोगे कि 2 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो, फिर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो फिर क्या बोलोगे, 2 क्लोरो ब्यूटेन। नाउ अब यहाँ पर देखो कि इस वाले चेन में आपके 3 कार्बन हैं और ये तीसरे के बाद अगर 4 नंबर डाल लोगे तो ये चेन से अलग हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन आपके 3 ही हैं, इट्स मीन ये दोनों आपके क्या हैं, लिविंग ग्रुप हैं, ठीक है। छूट गए जो वो आपके क्या कहलाएंगे, लिविंग ग्रुप, और इसको आपको क्या करना है, पहले लिखना है। तो अब 2 लिविंग ग्रुप है तो क्या ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि जब आप IUPAC नेम लिखते हो तो आपको चेन या फिर उसका जो भी आप चेन काउंट कर रहे हो उसमें जो भी सफिक्स जोड़ रहा है वो पीछे रहेगा और जो भी चीज़ें छूटती हैं उसको हमेशा पहले लिखा जाता है। और कब कैसे लिखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो Cl को हम लोग क्लोरो बोलते हैं, इसको क्लोरो, और इसको क्या बोलते हैं, एक कार्बन है तो मैथ, और ये छूट गया है लिविंग ग्रुप है तो ये क्या होगा, मैथिल। जैसे अगर 2 कार्बन होता तो एथ
और एथ के बाद क्या लगाएंगे, एल, यानी कि YL। सो ये 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मैथिल, कुछ लोग मैथाइल प्रोनाउंसिएट करते हैं, और ये कौन है, ये क्या है, क्लोरो। तो सेकंड पोजीशन पे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले हम लोग क्लोरो लिखेंगे क्योंकि ये C से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पे क्लोरो, देन सेकंड पे ही क्या लगा है, मैथाइल लगा है, तो फिर 2 मैथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, प्रोपेन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ थर्ड स्ट्रक्चर। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका चारों का सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये, और स्ट्रक्चरल के भी पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक पोजिशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। जहाँ पर कार्बन की पोजीशन में बदलाव हो रहा है, जैसे देखो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, तो उसे हम लोग फिर बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और अगर पोजीशन सेम है जिस स्ट्रक्चर में, तो फिर वहाँ पर हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। नाउ तीसरे वाले का नेम क्या होगा, तो तीसरे वाले में फर्स्ट पे क्लोरो लगाए, 2 पे मैथिल लगाए, तो क्या लिखेंगे, 1 पे क्लोरो है एंड 2 पे क्या है, मैथिल है। फिर उसके बाद 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन, ठीक है। सो 1 क्लोरो 2 मैथाइल क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। नाउ अब देखो यहाँ पर इसकी भी पोजीशन 1 है, इसकी भी पोजीशन 1 है, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। इन दोनों की पोजीशन 2 है तो फिर ये दोनों क्या होंगे, ये भी चेन आइसोमेरिज्म। अब डिफरेंट को कंपेयर करोगे जिनकी पोजीशन अलग अलग है, तो अब ये 1 और 2 वाले को फिर इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यानी कि अगर सेम पोजीशन दिखे तो फिर आपको क्या बोलना है, सेम पोजीशन दिखे तो चेन, और डिफरेंट पोजीशन दिखे तो फिर क्या बोलोगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नाउ लेट्स चेक व्हाट विल बी द कॉमन नेम, ठीक है। तो कॉमन नेम अब हमें देखना है, थोड़ा कैमरा इधर करते हैं, कॉमन नेम देखना है। तो देखो पहले, सबसे पहले इन सब में कार्बन 4 है, तो कॉमन नेम में सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बोलेंगे। और कॉमन नेम में क्या होता है, हम लोग एल्काइल हाइलाइड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये पहला क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है, इसका क्या कहलाएगा, एल्काइल हैलाइड, ठीक। सब में एल्किल ग्रुप लगा है और देन हाइड्रोजन लगा है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो 4 कार्बन को हम लोग बोलेंगे ब्यूटाइल, और क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। यानी कि सबके नेम में पहले आपको स्टार्टिंग में लिख देना है ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक। चारों का नेम ब्यूटाइल क्लोराइड लिखने के बाद आपको ये देखना है कि कौन से ब्यूटाइल क्लोराइड में आपका सेक लगेगा, किस में टर्ट लगेगा, किस में आइसो लगेगा और किस में न्यू लगेगा। तो चलो देखो कैसे समझते हैं। पहला वाला जब हमने ब्यूटाइल क्लोराइड लिखा तो ये सिंपल सी स्ट्रेट चेन थी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। नॉर्मल सिंपल सी चेन है और ये 1 वे है, सो सिंपल सी चेन है, प्लस ये 1 डिग्री भी है। 1 डिग्री कैसे पता करेंगे, तो चलो देखो, Cl जिस कार्बन से अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। देखो Cl जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, इधर कोई नहीं जुड़ा है, और बीटा से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग बोलते हैं गामा। तो यहाँ पर सिर्फ एक बीटा कार्बन है, इसीलिए इसे बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक। चलो नीचे वाले देखो, Cl जिस कार्बन से, क्लोरीन को ही देखना है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसी को देखना होता है। तो ये आपका Cl जो है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बाद Cl ही है जो आपका किसी तरीके का ग्रुप है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं इसको। तो हाइलाइट आपका जो लगा है, जिस कार्बन से लगा है उसको आप बोलोगे अल्फा। अल्फा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, देखो सीधे डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो बीटा होगा। तो राइट साइड भी बीटा है और लेफ्ट साइड भी बीटा है, और बीटा से जुड़ा हुआ कार्बन गामा होगा। अब यहाँ पर अल्फा से 2 बीटा कार्बन जुड़े हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक। इसमें देखो
Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसको बोलेंगे अल्फा, और अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो कितने बीटा कार्बन है, एक ये है, एक ऊपर है और एक लेफ्ट में है। सो इट्स मीन 3 बीटा कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। नाउ Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसको आप क्या बोल रहे थे, अल्फा। अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलोगे, बीटा। बीटा से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलोगे, गामा। देखो केवल इधर की तरफ जुड़ा है, इधर कुछ नहीं है। तो अब इट्स मीन एक ही बीटा कार्बन है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है। सो अब ये आपका प्राइमरी ऊपर वाला भी है, नीचे वाला सेकेंडरी है, फिर ये टर्शरी है, और ये भी क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। नाउ अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और वन वे है, यानी कि एक ही रास्ता है, देखो एक सीधी रोड गई है, कहीं पे कोई रोड घूमी नहीं है, ठीक है। सो वन वे है, तो फिर हम लोग इसे नॉर्मल बोलते हैं, यानी कि नेम के आगे नॉर्मल का मतलब एन लगाना है। कब, जब हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा था, 2 बीटा थे, तो सेकेंडरी वाले में हम लोगों को क्या लिखना है, सेक लिखना है। जब कॉमन नेम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक। तो इस वाले में हम लोग को क्या यूज़ करना है, क्योंकि ये सेकेंडरी है तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सेक। ठीक। फिर उसके बाद इस वाले में देखो, यहाँ पर Cl जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा, अल्फा से 3 बीटा है, तो ये टर्शरी हो गया, तो टर्शरी वाले में क्या लिखते हैं, टर्ट। ठीक। अच्छा अब इसमें देखो, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, अल्फा वाला अल्फा के साथ एक ही बीटा था, ये प्राइमरी था, एक बीटा था, ये प्राइमरी था। अब ये प्राइमरी होने के साथ साथ देखो यहाँ पर एक इधर रोड जा रही है और एक इधर जा रही है, तो यहाँ 2 वे मिल रहे हैं। 1 डिग्री होने के साथ साथ जब 2 वे मिले तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसो। ठीक। तो अब ये हो गया आपका एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हो गया सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये हो गया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब जरा ध्यान से इधर समझो फिर से, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल वर्ड का इस्तेमाल तब करना है जब 1 डिग्री हो और 1 वे हो। ठीक। देखो ये 1 डिग्री था और 1 वे था। आइसो वर्ड का इस्तेमाल तब करना है जब ये 1 डिग्री होने के साथ साथ क्या हो, 2 वे हो। ठीक है। 1 डिग्री होने के साथ साथ 2 वे का मतलब ये हुआ जैसे CH3, CH2, CH2, और यहाँ Cl है और यहाँ पर भी CH3 है। अब देखो यहाँ Cl जिससे अटैच था वो अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, और बीटा से जुड़ा हुआ गामा। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक इधर रोड जा रही है, और ये रोड हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इधर घूम जाए। ठीक। इसको छोड़ दें तो हम सीधे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, यानी कि 1 डिग्री है ये, देखो एक ही बीटा है तो 1 डिग्री, और रास्ते कितने हैं, 2 वे है। सो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। ठीक। फिर अब देखो यहाँ पर CH3, CH, यहाँ H हटा देते हैं, ऊपर एक CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर भी CH3, ये CH2 एंड देन Cl। Cl जिससे अटैच है वो अल्फा। ठीक। और अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, बीटा से जुड़ा हुआ कार्बन हमारा क्या कहलाता है, गामा कहलाता है। तो अब यहाँ पर 3 गामा है और बीटा 1 है, एक बीटा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अगर हम काउंटिंग करते तो ये जाते तो एक ये रोड होती, सेकेंड इधर से हम इधर भी घूम सकते हैं, दूसरी रोड ये, और ऊपर भी जा सकते हैं, तीसरी रोड ये। यानी कि 1 डिग्री होने के साथ अगर 3 वे मिले, ठीक, 3 वे मिले, तो इसे हम लोग फिर बोलते हैं नियो। ठीक। तो अब यहाँ पर 1 डिग्री होने के साथ जब 3 वे मिले, यानी कि 3 रोड मिले तो नियो, 2 वे मिले तो फिर आइसो, 1 वे मिले तो नॉर्मल। इसीलिए आपने जब ये कॉमन नेम लिखा तो क्या किया, इसमें देखो अल्फा से एक ही बीटा जुड़ा था, ये 1 डिग्री है और सीधी रोड गई है, 1 वे है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, नॉर्मल। यहाँ पर ये सेकेंडरी है तो सिंपल सा सेक, ये टर्शरी है तो सिंपल सा टर्ट। अब यहाँ पर ये प्राइमरी है, लेकिन वे कितने हैं, रास्ते कितने हैं, 2 हैं। प्राइमरी है बट रास्ते कितने हैं, 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसो। अगर रास्ते वे 3 होंगे तो फिर क्या होगा, नियो। थैंक यू सो मच।